अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी जमीन जायदाद नहीं है, बल्कि अकल और हिकमत है। अल्लाह ताला उसको हिकमत अता कर देता है, समझ लो उसको दुनिया की सबसे बड़ी नेमत मिल गई। हकीम लुकमान अलैहिस्सलाम वो शख्स थे जिन्हें अल्लाह ने ऐसी हिकमत बख्शी कि उनके अल्फाज आज भी पूरी इंसानियत के लिए मशाले राह है। उनके बेटे को दी गई नसीहतें सिर्फ एक बेटे के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए है। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी, ऐसी बातें जिन्हें अगर आप याद रख ले तो जिंदगी आपकी बदल जाएगी। पहली नसीहत, हर हाल में अल्लाह को याद रखो। हकीम लुकमान अपने बेटे से कहते थे, बेटा हर हाल में अल्लाह को याद करना, खुशी हो या गम, दौलत हो या तंगहाली, तन्हाई हो या भीड़, दिल से या अल्लाह कहना मत छोड़ना, क्योंकि जब दिल परेशान होता है तो सुकून सिर्फ उसी की याद से मिलता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, जान लो अल्लाह की याद से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। सोचिए, इंसान के पास अगर सब कुछ हो लेकिन दिल सुकून में ना हो तो वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। और अगर सब कुछ छिन भी जाए लेकिन दिल में अल्लाह का नाम बस जाए तो इंसान सुकून से जी सकता है। दूसरी नसीहत, माँ बाप की इज्जत सबसे बड़ी इबादत है। हकीम लुकमान अपने बेटे को कहते थे, बेटा अगर अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माँ बाप को राजी करो। माँ बाप की दुआएं बंदे की जिंदगी बदल देती है और माँ बाप की बद्दुआ इंसान को बर्बाद कर देती है। याद रखो, माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप की खुशी में बरकत है। आज के दौर में लोग दोस्त, मोबाइल और शोहरत के पीछे भागते हैं, लेकिन माँ बाप की कद्र नहीं करते। सोचो, अगर हम 5 मिनट का वक्त निकाल कर माँ बाप से अच्छे से बात कर लें, उनके पैरों की मालिश कर दें, उनकी आंखों से निकली दुआ हमारी पूरी जिंदगी संवार सकती है। तीसरी नसीहत है, सच बोलना कभी मत छोड़ना। हकीम लुकमान हमेशा अपने बेटे से कहते थे, बेटा सच बोलना, चाहे तलवार ही क्यों ना चल जाए, क्योंकि झूठ से बनी इमारत हमेशा गिर जाती है। तो सोचिए, झूठ से रिश्ते टूटते हैं, भरोसा खत्म हो जाता है और इंसान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जबकि सच बोलने वाला अगर वक्तन फक्तन परेशान भी होता है तो आखिर में अल्लाह उसे कामयाब करता है। इसलिए याद रखो, सच बोलना मुसीबत में डाल सकता है, लेकिन झूठ बोलना जिंदगी बर्बाद कर देता है। चौथी नसीहत, गुस्से पर काबू पाना सबसे बड़ी ताकत है। हकीम लुकमान अपने बेटे से कहते थे, बेटा ताकतवर वो नहीं जो दूसरे को गिरा दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से में खुद को रोक ले। जरा सोचो, गुस्सा आने पर इंसान अक्सर ऐसी बातें कह देता है जो हमेशा के लिए रिश्तों को तोड़ देती है। अगर उसी वक्त इंसान चुप रह जाए, पानी पी ले या जगह बदल ले तो कितना बड़ा फायदा हो सकता है। पांचवी नसीहत है, जुबान का इस्तेमाल सोच समझ कर करो। हकीम लुकमान कहते हैं, बेटा इंसान की जुबान उसका सबसे बड़ा दोस्त है और सबसे बड़ा दुश्मन भी है। अगर जुबान से भलाई निकलेगी तो लोग तुम्हें सर आंखों पर बिठाएंगे, लेकिन अगर जुबान से बुराई निकली तो वही जुबान इंसान को जलील कर देती है। हमेशा याद रखो, बोलने से पहले सोचो, देखो कि तुम्हारी बात से किसी का दिल तो नहीं दुखेगा, और ये भी सोचो कि अल्लाह को ये बात पसंद आएगी या नहीं। छठवीं नसीहत, अच्छे दोस्तों की सोबत इज्जत लाती है। हकीम लुकमान अपने बेटे को समझाते, बेटा दोस्त वही बनाओ जो नेक हो, क्योंकि इंसान अपने दोस्तों के असर में आ जाता है। आजकल देखा जाता है कि बुरे दोस्तों की सोबत इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है। झूठ, धोखा, गलत आदतें, गलत काम, ये सब बुरी सोबत की वजह से होता है। अगर दोस्त नेक होगा तो वो तुम्हें नमाज की तरफ बुलाएगा, अगर बुरा होगा तो वो तुम्हें गुनाह की तरफ खींच ले जाएगा। सातवीं नसीहत है, नमाज को कभी मत छोड़ना। हकीम लुकमान कहते थे, बेटा नमाज छोड़ना मतलब अल्लाह से रिश्ता छोड़ना है, और जिसका अल्लाह से रिश्ता टूट जाए फिर दुनिया का कोई रिश्ता उसे सहारा नहीं दे सकता। तो नमाज वो रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। जिसने इस रस्सी को पकड़ लिया वो कभी गिर नहीं सकता है। तो जिंदगी में ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और इन बातों पर अमल करना भी बहुत जरूरी है। बाकी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर किया करें और कमेंट में मुझे ये भी बताया करें कि आप कौन सी जगह से हो, ताकि मुझे पता तो पड़े कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ के लोग देख रहे हैं।
बाकी चलती हूँ मैं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना पूरा ख्याल रखना।